इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरुगेशंस। तो इस वीडियो को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट कैटेगरी इज कि क्या मीनिंग होता है अबाउट 2 प्लाई, 3 प्लाई, 5 प्लाई एंड 7 प्लाई सैंपल, एंड उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट दी ए फ्लूड्स, बी फ्लूड्स, सी फ्लूड्स, या जो कोरुगेशन में ये टर्म्स यूज होते हैं कि व्हाट आर द ई फ्लूड्स, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम स्टैकिंग कर रहे हैं या फिर अगर हम हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर लाइट वेट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें किस टाइप की फ्लूड यूज़ करनी चाहिए एंड कौन से टाइप का हमें प्लाई का सैंपल यूज़ करना चाहिए कोरुगेशन में। इट शुड बी अ 3 प्लाई, 5 प्लाई और अ 7 प्लाई। तो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट को कंसिडर अगर हम करेंगे, सो द फर्स्ट इज हम इन पे डिस्कशन करेंगे। सो हमारे पास है 2 प्लाई कोरुगेशन, इसके बाद वी हैव 3 प्लाई कोरुगेशन, 5 प्लाई एंड दिस इज 7 प्लाई। तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले कोरुगेशन में ये प्लाईज एंड फ्लूड्स होते क्या हैं, तो मैं ये 2 प्लाई कोरुगेशन को लेकर के ये चीज़ समझाती हूँ आपको। कोरुगेशन का मीनिंग क्या होगा कि हमारा प्लाई, ये जो लाइनर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लाइनर बोर्ड, एंड इसके पास जो ये वेवी पेपर दिख रहा है इसको हम फ्लूट कहते हैं। सो इसको कंबाइन करके हमारा 2 प्लाई का सैंपल बनता है। सो ये हमारा 2 प्लाई सैंपल है। इसके बाद अगर मैं 3 प्लाई की डिस्कशन करूं, सो इसमें हमारे 2 लाइनर बोर्ड्स होंगे एंड बीच में हमारा एक फ्लूड होगा। सो दिस इज अ 3 प्लाई सैंपल। इसके बाद हमारे पास 5 प्लाई का सैंपल है। सो इसमें हमारे 3 लाइनर बोर्ड्स हैं एंड 2 वेवी पेपर्स हैं। सो यहाँ इस वेवी को हम फ्लूड्स कहते हैं। सो इसको पूरे पांचों को मिला के 5 प्लाई सैंपल ये बनता है। देन वी हैव दिस, इसमें हमारे पास 4 लाइनर बोर्ड्स हैं एंड 3 फ्लूड्स हैं। तो दिस इज अ 7 प्लाई सैंपल जो कि हमारे हैवी ड्यूटी आइटम्स के लिए होगा। अब अगर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊं कि कब हमारा कौन सा फ्लूड टाइप यूज होता है, तो फर्स्ट हमारे पास 2 प्लाईज का ये कोरुगेशन है। तो अगर हम रैपिंग की बात करें तो एप्लीकेशन में आप देखते होंगे कि हमारे रोल्स होते हैं, उनको हम रैप करते हैं कोरुगेशन से। तो रैपिंग के लिए हमारे ये लाइट वेट में ये 2 प्लाई सैंपल एज अ कोरुगेशन यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास 3 प्लाई है। 3 प्लाई में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लोथिंग आइटम्स हैं जिनका वेट जनरली लेस देन 10 kgs हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लोथिंग आइटम्स हो गए या फिर हमारे जो रिटेल गुड्स होते हैं उसमें हम वी कैन यूज़ अ 3 प्लाई कोरुगेशन। सो उसके लिए ये हमारा काम आता है। इसके बाद इससे हैवी हमारे पास ये 5 प्लाई रहता है। इसमें जिसके जो पंचर स्ट्रेंथ झेलने की कैपेसिटी होती है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ झेलने की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे पास कार पार्ट्स हैं या फिर कोई नुकीली चीज़ें हैं या ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो गए जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी आइटम्स नहीं है बट स्टिल दे नीड अ पंचर रेजिस्टेंस इन रैपिंग या फिर अगर हम पैकेजिंग में अगर बात करें तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी यूज़ अ 5 प्लाई कोरुगेशन। देन एट लास्ट वी हैव दिस, इसमें आप देख रहे हैं 7 प्लाई जिसकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारी हैवी ड्यूटी आइटम्स हैं, अगर वो ट्रांजिट में शिपिंग के दौरान जा रहे हैं या फिर अगर हमारे फर्नीचर गुड्स रखे जा रहे हैं जिनका इवन 100 kg से भी बियॉन्ड कैपेसिटी जाता है, तो उस केस में वी यूज़ दिस काइंड ऑफ 7 प्लाई कोरुगेशन। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी सेकेंड कैटेगरी ऑफ द टेस्टिंग कि हमारा ये ए बी सी फ्लूड्स का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो ये चीज़ हम 2 सैंपल को लेकर समझेंगे। ये मेरे पास 3 प्लाई के 2 सैंपल है। इसमें अब फ्लूड टाइप देख रहे होंगे डिफरेंट है। अगर हम इसकी हाइट देखें इस पर्टिकुलर कोरुगेटेड सैंपल की और इस सैंपल की अलग है। ओके, इसकी अप्रॉक्सीमेटली हाइट जो है 5 mm की है एंड इसकी अप्रॉक्सीमेटली 3.8 mm इसकी हाइट है जब हमने इसको थिकनेस गेज से मेजर किया। तो अब किस तरीके से डिसाइड किया जाए कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें कौन सी फ्लूड यूज़ करनी है। इस टाइप के फ्लूड को अगर हम डिस्कस करें, सो ये हमारी ए टाइप फ्लूड होती है। ए टाइप फ्लूड का मीनिंग उसकी जो कुशनिंग होती है वो ज़्यादा होती है, उस फ्लूड की हाइट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है।
वहीं अगर मैं बी फ्लूइड की बात करूं तो वो एज कम्पेयर टू जो ये ए फ्लूइड है उससे थोड़ी छोटी भी होती है एंड वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड होती है, तो वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ झेलने के लिए भी ज़्यादा केपेबल होता है। ओके, सो ये उसी पर्टिकुलर फ्लूइड टाइप का पार्ट है। ऐसे ही धीरे धीरे करके फ्लूइड जो है वो डिक्रीज होता जाता है एंड हमारे पास एक बिल्कुल लास्ट बिल्कुल पिचका हुआ फ्लूइड मिलता है जिसकी 0.5 या फिर 0.3 mm थिकनेस होती है। तो अब कैसे हमें डिसाइड करना है कब हमें कौन सी फ्लूइड यूज़ करनी है? तो अगर किसी ऐसे एप्लीकेशन में आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें ज़्यादा कुशनिंग चाहिए होती है, जहां हमें ज़्यादा सैंपल को ज़्यादा स्टैकिंग स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप इस सैंपल के देखिए ये ज़्यादा दब सकता है। ओके, तो उस केस में हमारे पास ए फ्लूइड का यूज़ करना चाहिए कोरुगेटेड सैंपल में। अगर हमारे पास हैवी ड्यूटी आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल 7 प्लाई सैंपल की बात करें, अगर वो शिपिंग में जा रहा है, इसकी अगर मैं डिस्कशन करूँ तो इस पर्टिकुलर टाइप में हमें क्या यूज़ करना चाहिए? ए फ्लूइड वी शुड यूज़, बी फ्लूइड वी शुड यूज़ शिपिंग में, अगर हमारे बड़े बड़े फर्नीचर्स पार्ट बन रहे हैं और वो अगर जा रहे हैं तो ऐसे केस में वी कैन यूज अ बी फ्लूइड, क्योंकि उसमें क्या है, वो भले ही थोड़ा सा उसकी फ्लूइड छोटी है बट उसकी स्टैकिंग स्ट्रेंथ बियरिंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ओके, तो ये सारी चीजें, और इवन उसको फोल्ड करना आसान होता है। ए फ्लूइड को फोल्ड करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है अगर हम उसे 7 प्लाई में बनाएंगे। तो ये सारी चीजें माइंड में रख के कि वो उसकी प्रोसेसिंग कितनी ईजी है, वो स्टैकिंग स्ट्रेंथ कितनी झेल सकता है, उसकी कुशनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, इन सारी चीज को माइंड में रख के हमारे ये फ्लूइड्स और उसके एप्लीकेशन तैयार होते हैं। अगर हम प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो ई फ्लूइड जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है, तो उस केस में हमें लास्ट फ्लूइड अपनी ई फ्लूइड हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम प्रिंटिंग उस पर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे एप्लीकेशन, हम क्या पर्टिकुलर सैंपल यूज़ कर रहे हैं या फिर हम किस तरीके से आगे उसको हमें भेजना है ट्रांसपोर्टेशन में। तो दिस वीडियो वाज अबाउट कि ताकि हम एक बार इन कोरुगेशन के टर्म्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें कि ये प्लाईज का क्या मीनिंग होता है एंड ये फ्लूइड के जो टाइप्स हैं उनका क्या मीनिंग होता है। And please share the channel and you can hit the bell icon for more such information. Thank you so much.